नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि आप लोग पवित्र कर्म कर रहे हैं, चिकित्सा कर्म कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो चिकित्सक बनने का जो रोल है वो परफेक्टली निभाया है। इसलिए मैं आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ। चलिए आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जो संभाषा का हमारा लोगो है वो लगा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को कफ के विकारों पे थोड़ा बात करूंगा, फिर आप लोग की बात सुनूंगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि ठंडी का सीजन है तो लोग बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं और कफ की बीमारियां ज्यादा हो रही है। तो जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत खट्टा खा रहे हैं, नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं, बहुत पचने में हैवी चीजें खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ऋतुचर्या में बोला गया है कि अभी एक्सरसाइज करना चाहिए, तब अग्नि प्रदीप रहे, लेकिन हैवी चीज खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तेल वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, घी से बनाई हुई बार बार खा रहे हैं और विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुखी जीवन का अतिरेक हो रहा है, बैठे रहने का काम है और दिन में सो जाना, खाना खा के दिन में सो जाना और बाहर एक्सरसाइज करना है, बाहर घूमना, इसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, लोगों को कंटाला आता है। और सूर्य प्रकाश न लेना और घर में ऐसे गीलापन मॉइस्चर वगैरह रहना और बहुत ज्यादा पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है ऐसे जगह पे रहना, पानी है वहां पे रहना और ठंडे पानी में कंटिन्यू काम करना ठंडी के सीजन में, या थोड़ा भी तीखा वगैरह चीज नहीं खाना, तिक्त कटु कषाय रसात्मक चीजें ना खाना, उनको पसंद ही नहीं आता। और केला बहुत ज्यादा खाना, बनाना, दही का सेवन अभी बहुत ज्यादा खाना और टमाटो का सेवन ज्यादा खाना, टोमेटो सॉस वगैरह, आइसक्रीम का बहुत ज्यादा खाना, फ्रिज के पदार्थ ठंडे चीजें खा लेना और ठंडा पानी कंटिन्यू पीना और एसी में बैठ के काम करना और पंखा कंटिन्यू चाहिए, ऐसे कंडीशन में ये कफ की बीमारियां ज्यादा हो जाती है। तो लक्षण क्या होता है कि पूरे गले में, लैरिंग्स फेरिंग्स, कंठ में, मुंह में
कफ में कफ बढ़ जाता है तो चिपका चिपका रहता है बहुत ज्यादा, और सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, नाक से पानी आते रहता है, और गले में कुछ तो अटका है ऐसा फील होता है, छाती में कंजेशन रहता है बहुत ज्यादा, और कफ का कोई कोई आवाज आता है, रोंकाई या क्रिपिटेशन ऐसे आवाजें आती है, कफ का तार बज रहा है ऐसा फील होना, और थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलने लगना, खांसी आना और बहुत ज्यादा बलगम निकलना, कफ निकलना, और कभी कभी बुखार आ रहे, बार बार बुखार ठंडी बज के आ रहे हैं, उसी तरह से टॉन्सिलाइटिस होना, या फिर बार बार ना खाने का टेस्ट बदल जाना, भूख मंद हो जाना क्योंकि इतना ज्यादा खा रहे हैं, और वजन बढ़ना, खून की कमी हो जाना, खुजली बहुत ज्यादा आना, चींटियां काटना, या फिर खाना खाने के बाद कफ हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम खाना खाने के बाद हो रहा है, और बार बार कफ होना, और सुबह कफ को इतना खांसी आता है कि सोया नहीं जाता है, नाक बंद हो जाना, सिर में हैवीनेस रहना, और पूरा शरीर जो है जकड़ जाना, ऐसा जो कफ का सिम्टम रहता है। तो ऐसे पेशेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं क्योंकि व्यायाम नहीं है और कफ का आहार विहार का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो हम इसमें चिकित्सा क्या सोच सकते हैं? तो अगर लघु वमन करा दे तो वो बहुत ही अच्छा चिकित्सा है। थोड़ा सा घी खिला के, यष्टि मधु का फांट और मदन फल का चूर्ण पिला के उल्टी करा दे तो कफ निकल जाएगा, पेशेंट को अच्छा रहेगा। या विरेचन करा दे, आरोग्यवर्धिनी बटी त्रिफला गुगुल दे दे, फल त्रिकादि क्वाथ दे, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से भूख या यकृत का कोई फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, सब पता चल रहा है कि भूख नहीं लग रही है, तो कुमारी ऐसा लवण भास्कर चूर्ण दे दे, बहुत, या अजमोदादि चूर्ण दे दे। रात को पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण दे दे, गंधक का चूर्ण दे दे। छोटे बच्चों को बार बार कफ का प्रॉब्लम है तो जरांकुश रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, बाल चतुर्भुज रस, ये सब दे दे। पंचकोल का चूर्ण, शुंठी का चूर्ण, ये सब दे दे। या फिर यष्टि मधु दे दे, लक्ष्मी नारायण रस दे दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लवंग आदि गुग्गुल का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ज्वरांकुश रस तो बहुत अच्छा बच्चों के लिए काम करता है। रजन्यादि वटी बहुत अच्छा काम करता है। पिंपली का जो चूर्ण होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। और अमृत भल्लातक अगर दे तो बहुत अच्छा काम करता है। क्रॉनिक टीबी वगैरह ना हो इसके लिए ध्यान रखना है कि खांसी ज्यादा दिन तक ना रहे। कंटका यवले, सौभाग्य शुंठी पाक, त्रिकटु, पंचकोल चूर्ण, ये सब जो तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और पूरे बॉडी में तेल का मालिश करना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रदेश में जो तेल अवेलेबल है, जैसे नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल अवेलेबल है, तो रोज तेल का अभ्यंग करना है, मालिश करना है पीठ में और छाती में। या महानारायण तेल है, महाविषगर्भ तेल है, कुट्टम चुक्की आदि तेल है, मुरीवेणा तेल है, जो भी तेल गर्म तेल है उसका अगर करे तो वो ठंडी से प्रोटेक्शन करता है। और नाक अगर बंद हो रहा है तो रोज कोई तेल का नस से लें या घी का नस से लें, रोगम बादाम का तेल का नस से लें, नाक बंद नहीं होगा। और या अणु तेल ले, पंचेंद्रिय वर्धन तेल ले, वचा तेल ले, नाक खुला रहना चाहिए। और शुंठी और वचा का ऐसे पीस के और माथे पे, फोरहेड पे लेप लगाए, वो बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से बार बार नाक बह रहा है तो शतोद्घृत का अगर नस से ले तो बहुत अच्छा फायदा होता है। घी का नस से सबसे अच्छा रहता है। और वमन कराना, पेट साफ करना, ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें मेडिसिन में कफ की बीमारियों में हम लोग मेडिसिन में कफ कुटार रस देते हैं, श्वास कुठार रस, चंद्रामृत रस, खदिरादिवटी, कर्पूरादिवटी, लवंगादिवटी, तालिसादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, टंकन क्षार, शिवाचार पाचन चूर्ण, योगराज गुगुल, त्रिफला गुगुल, यवक क्षार, सज्जी क्षार, अपामार्ग क्षार, इनका प्रयोग करते हैं। और शाम को सूर्यास्त के पहले खाए, या शाम को हल्का खाए या न खाए, ये रखे। और मीठा चीज, फिर बहुत ज्यादा मैदे वाला चीज, ब्रेड बिस्किट, फिर ये सब चीजें कम खाए, मैदा जिसमें रहता है, वड़ा पाव वगैरह वो कम खाए। और स्निग्ध चीजें, तेल में बनाई हुई चीजें कम खाएं थोड़ा। जिनको कफ का प्रॉब्लम है, जिनका अग्नि अच्छा है, एक्सरसाइज करते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं। जो यंग है, जिनको जिनको बार बार कफ का, चॉकलेट और मीठा चीज कम खाएं, और नमकीन चीजें कम खाएं जो कफ बढ़ाने वाली है। अम्ल रसात्मक खट्टी चीजें जो है, जैम जेली, टोमेटो सॉस वगैरह कम खाएं जो कफ बढ़ाता है। फिर मेवा मिठाई कम खाएं। अभी क्या है, क्रिसमस हम लोग का त्योहार नहीं है, क्रिश्चियन लोग का है, लेकिन क्रिसमस के दिन लोग 1-1 किलो मिठाई खा जाएंगे, ये क्रिसमस है। फिर नहीं हो या रहेगा उसमें दिन बहुत ज्यादा मीठा खा लेंगे। तो मीठा चीज कम खाना है। और खाने में थोड़ा तीखा खाना चाहिए। जिनको कफ की बीमारी है उनको थोड़ा करेले का सब्जी खाए, और थोड़ा तीखा चटनी बना के खाए, तीखा पुदीना, अदरक, लहसुन, हल्दी, इनका चटनी बना के खाएं।
और चावल को भून के और उसका चावल पका के वो खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। गर्म पानी पी के रहे, शुंठ डाल के, शुंठी सिद्ध जल रहे, वो अच्छा रहे। तुलसी के पत्ते हैं वो 4-5 रोज सुबह शाम चबाए, कफ का बीमारी नहीं होगा। या चाय पी रहे तो उसमें तुलसी और अदरक डाल के पिए, वो कफ को, और थोड़ा काली मिर्च वगैरह डाल के पिए, वो अच्छा रहता है। और तीखा के खाना है अगर खाने में, तो काली मिर्च का प्रयोग ज्यादा करें। हम लोग बचपन में, जब मैं 1986 की बात है, हम लोग अमरनाथ में गए थे। तो अमरनाथ की गुफा है ना, उसके पास हम लोग पहुंचे तो ऐसे ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, 1986 की बात है। तो वहां पे हम लोग टेंट में रुके थे, तो वहां के लोगों ने हमें दाल और चावल खिलाया था। और उसमें लाल मिर्ची नहीं डाला था, हरा मिर्ची नहीं, काली मिर्च डाला था, उसका पाउडर। इतना अच्छा हमको फायदा हुआ ना, कि उसके वजह से कफ की बीमारियां नहीं हुई हमको। तो ये हमारे जो पुराने लोग हैं ना, उन लोग को मालूम है कि वो लोग चाय में भी काली मिर्च वगैरह डाल के पीते हैं। काली मिर्च का प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा रहता है। और थोड़ा कम बोलना चाहिए। और ठंडा हवा, ठंडा एसी वगैरह, इससे अपने शरीर को रक्षा करना है। और सुबह, अगर सुबह शाम पॉसिबल हो तो नमक, हल्दी और गर्म पानी का गार्गलिंग करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और कफ को हमने नहीं कंट्रोल किया और कफ दोष ज्यादा बढ़ गया शरीर में, तो खांसी आएगी, कफ वाली खांसी आएगी, अस्थमा हो सकता है, श्वास व्याधि होगा, प्रतिशाय होगा, राजयक्ष्मा होगा, शोथ व्याधि होगा, शोथ, पूरा बॉडी में सूजन आएगी, मोटापा, स्थूलता आएगी, कंठशूल, प्रमेह व्याधि, डायबिटीज की तरफ मधुमेह हो सकता है, कंडू होगा, स्वर भंग होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, प्लूरसी होगा। एक मुनमुन जी ने एक केस भेजा था, प्लूरसी होगा, लंग्स के नीचे पानी जमा होना। फिर मलेरिया होगा, निमोनिया होगा। यह बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कफ दोष ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। कुंटी, पंचकोल, इनका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तो कफ दोष ना बढ़े। हम लोग को, पेशेंट लोग को भी जागृत करना है, और खुद भी जहाँ कफ की बीमारियां हो रही है उसमें कफ को कंट्रोल करके रखना है। एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना तो जरूर करना ही चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, डॉक्टर विक्रम जी। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं अच्छा, मंजुनाथ बोल रहा हूँ सर। जी सर, बोलिए सर। मेरा ही पेशेंट है सर, विक्रम देश पांडे। अच्छा, वो तो डॉक्टर भी हैं। हाँ सर, मेरा जूनियर है सर। ठीक है। तो तनिका मैडम, आप थोड़ा केस टेकिंग कर सकती हैं, क्योंकि अभी शशि मैडम नहीं है, तो आप कितना जी अच्छा। जी 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 सर, जी सर। तो डॉक्टर विक्रम जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। हेलो। प्रीति मैडम का भी हम सुनने चाहते हैं, प्रीति जुकारिया मैडम आई है। चलिए। अच्छा, आप ड्राइव कर रहे हैं? हाँ। हाँ सर, थोड़ा ड्राइव कर रहा था, बाइक पे था। अभी घर गाड़ी जा रहा हूँ। चलाते हुए मत बात करिए, आप रुक जाइए नहीं तब नहीं बात। नहीं, मैं रुका हूँ, साइड पे रुका हूँ। अच्छा, चलिए तनिका हाँ मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सर बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है? 2015 में मुझे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। तो टिबियल बाइकोंडल फ्रैक्चर था। अच्छा, टिबियल, सॉरी सॉरी, कहाँ पे फ्रैक्चर था? राइट टिबियल बाइकोंडल फ्रैक्चर था। अच्छा, राइट राइट टिबियल, टिबियल बाइकोंडल, हाँ ठीक है राइट ठीक टिबियल है। बाइकोंडल फ्रैक्चर था। तो उसके लिए हम्म। मैंने ऑर्थोपेडिशन सर्जरी किया था। हम्म तब क्या होता, तब यूजुअली एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया आफ्टर ऑपरेशन। हम्म। मे बी वो आर्टरी में कुछ क्लॉट था, इससे ओह उन्होंने अच्छा। बोला था। हाँ, जो जब एक्सीडेंट टाइम पे जो उन्होंने बोला था कि एक्सीडेंट टाइम पे जो टीबिया था ना, जो हम्म। बाइकोन फ्रैक्चर वजह होने की वजह से जो पीछे जो आर्टरी था उसको वो टैप कर गया था। तो वहां अच्छा। पर शायद एक क्लॉट था, वो मिस हो गया, ऐसा बोले थे हम्म उन्होंने। तो हम्म। उसका 5 डेज के ऑपरेट होने के 5 डेज के बाद तक भी मुझे उतना दर्द कम नहीं होता और सेंसेशन भी नहीं था। तो ओह, उसके लिए समझ उन्होंने, गई सर। हाँ। हाँ जी हाँ जी, आगे आगे सर। हाँ ओके, उसके बाद में उन्हें 5 डेज के बाद में मुझे पेन ज़्यादा होने और मुझे डोर्सल पेडिस जो आर्टरी था उसका पल्स नहीं मिल रहा था बाद में, 5 डेज के बाद में। तो अच्छा। उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने मुझे हायर सेंटर को रेफर किया, जो बेलगांव अच्छा। केएल में रेफर किया, बेलगांव केएल में। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फिजियोटॉमी करा और उसके बाद में उन्होंने बोला कि एम्पुटेशन करना है बोल के बोला, लेग को, अच्छा। राइट लेग। बिलो ने एम्पुटेशन करने को बोला, एबोनी एबोनी एम्पुटेशन करने को बोला। और हाँ। उसके बाद मेरे रिलेटिव ने एम्पुटेशन सब नहीं चाहिए बोल के उन्हें वहाँ से फोर्सफुली डिस्चार्ज कर, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज करके हम्म। मुझे तेजस्विनी हॉस्पिटल मैंगलोर में लेके गए।
तो अच्छा। वहाँ पर डॉक्टर शांतराम शेट्टी बोल के ऑर्थोपेडिशियन है। हम्म। उन्होंने मेरे एक कम से कम 30 ऑपरेशन हुआ। और उसमें न्यूरो वैस्कुलर सर्जन थे और प्लास्टिक सर्जन थे, माइक्रोवैस्कुलर सर्जन थे। हाँ हाँ। उन्होंने सब के ऑलमोस्ट एक 30 ऑपरेशन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ मेरा। तो हम्म। रूटीन नहीं था क्या, 3 दिन को एक बार उन्होंने जो वुंड था वो फेशियोटॉमी में ऑलरेडी करके हुआ था। तो वुंड ओपन करके उसे कुछ जो वुंड जो सड़ गया था वो नॉन हीलेबल था, उन्हें रिमूव करता था। तो अच्छा, ऑलमोस्ट तो चलता रहा यहाँ पे तो फिर एम्पुटेशन नहीं हुई आपकी, है ना? एम्पुटेशन नहीं हुआ। तो सोलेस हाँ। मसल जो है मेरा था ऑलमोस्ट चला गया था, तो उन्होंने सोलेस मसल को निकाल दिया है। और एक अच्छा। आर्टरी जो था वो भी ब्लॉक होके चला गया था, तो उसको भी निकाल दिया उन्होंने। तो हम्म। अभी क्या हो रहा है, मतलब मुझे एक साइनस है और उसके बाद ऑलमोस्ट वही फुट ड्रॉप था मेरा। और हम्म। सेंसेशन नहीं था पाँव में। ओके। और नी भी बेंडिंग उतना नहीं था मेरा। नी अभी हम्म। भी मेरा ऑलमोस्ट एक 90 एंगल तक उतना ही बेंड हो सकता है, 80 डिग्री से एक अच्छा। एंगल तक बेंड हो सकता है। और बीच में मुझे एक अच्छा। साइनस है। साइनस क्यों हुआ, मतलब वो जो प्लेट डाले थे वो उसके सॉरी। ऊपर ग्राफ्ट किया था, स्किन ग्राफ्ट किया था मेरा। अच्छा। ग्राफ्ट होने के बाद यूजुअली जो क्या होता है, वो जो बीच में मिड शाफ्ट में हम्म। उतना मसल रहता, तो प्लेट के ऊपर जो स्किन था वो ठहरा नहीं। तो इसके लिए वहां पर एक ओपन सा हो गया। तो मैंने आफ्टर वो प्लेट रिमूवल के बाद वो वैसे ही रह गया। तो एक जो साइनस था वैसे ही रह गया। तो विजिबल बोन है मेरा वहां पर। तो फिर उसने कुछ ऐसे ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं कराई, या कुछ ऐसा नहीं, मसल रिपेयर यूजुअली नहीं की? ग्राफ्टिंग मतलब बोन के ऊपर यूजुअली ग्राफ्ट नहीं आता यूजुअली, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, वो जैसे मसल मसल। मसल नहीं नहीं अच्छा, बोन मसल फ्लैप बोन भी के नहीं ले सकते ऊपर। वहां पर, मसल फ्लैप भी नहीं ले सकते मिड शाफ्ट में रहने की वजह से। मसल अच्छा। फ्लैप नहीं ले सकते। स्किन ग्राफ्ट तो वहां पर वो उसके ऊपर नहीं रुकता। अच्छा, वो डॉक्टर आपको आपने दिखाया था, उन्होंने बोला कि स्किन ग्राफ्ट नहीं रुकता वहां पे? हाँ, नहीं रुकता बिल्कुल, यस। ओके, ठीक है। तो अभी बस वो उतना वाला पार्ट, साइनस वाला पार्ट इस वहां पे जो है वो नेक्ड है, बाकी सारा का सारा पार्ट हील्ड है। अब सारे का सारा पार्ट मतलब वही है, मेरा फुट ड्रॉप है। ओके। सोले आप मसल। दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, क्या बोली? मैंने बोला दिखा सकते हैं क्या? ऑन द वे हूँ, रोड पे हूँ। अच्छा, तो फोटो भेज देना, फोटो भेज देना एक बार ना। फोटो नहीं, अभी नहीं, घर जाके भेज देना, कोई ऐसा नहीं है। घर जाके भेज सकता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, घर जाके, ठीक है, ठीक है। ओके। तो ठीक है, ठीक। और उसके साथ मैं ट्रामडोल पे है और 50 mg कैप्सूल ले रहा हूँ डेली। कौन सा? क्योंकि मुझे क्या ट्रामडोल ट्रांजक ट्रांजक है, फिफ्टी ट्रामाडोल। एम जी कैप्सूल। क्या ओ। ट्रामडोल हाइड्रोक्लोराइड ले रहा हूँ। 50 mg कैप्सूल ले रहा हूँ पर डे। रोज रात हम्म। को ले रहा हूँ। क्योंकि वो नहीं लिया तो मैं नेक्स्ट डे चल नहीं पड़ता। मतलब उतना दर्द रहता है, मुझे ऑलरेडी दर्द रहता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं ट्रामडोल लेता हूँ डेली। और और मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, शायद वो क्रॉनिक वुंड और मेडिसिन की वजह से आया होगा। अ, हम्म। उसके लिए मैं इंसुलिन पे हूँ अभी फिलहाल। वो भी अभी HbA1c नॉर्मल आया है मेरा, 6 के अंडर है। तो अभी हम्म। स्टॉप करने को सोच रहा हूँ। हम्म। और IBS है मुझे, अभी भी रिसेंटली शुरू हुआ है, IBS प्रॉब्लम है। नहीं, कई बार चीजें देखो, दो चीजें होती है तो कभी गृहिणी की वजह से भी हम लोगों को जो डायबिटीज हो जाता है ना। तो आप मेरे को थोड़ी सी ये हिस्ट्री दो कि आपका पेट वगैरह कैसे रहता है जब ये आप हॉस्पिटल से बाहर आए, या हॉस्पिटल से पहले भी आपका स्टमक वगैरह कैसे था? इज देयर एनी नहीं नहीं वो नहीं, मेरा कभी नहीं ना, कॉन्स्टिपेशन या मेरा लूज एपेटाइट मोशन? बहुत अच्छा था, मेरे गृहिणी वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मुझे। यूजुअली हम्म। मैं 24/7 काम करता था। जब हॉस्पिटल एडमिशन से पहले हम्म। मैं गवर्नमेंट में वर्क करता था। 9 to 5 तक वर्क करता था। उसके बाद मेरा हम्म। क्लिनिक था, वो 7 to 8 रन करता था मैं। उसके बाद हम्म। मैं हॉस्पिटल में काम करता था। जस्ट नाइट हम्म। शिफ्ट में काम करता था हॉस्पिटल में, वो रात से 8 से सुबह 8 तक था। तो 24/7 मेरा काम था, तो संडे एक ही दिन मुझे रेस्ट मिलता था। तो तब वो वैसा कुछ भी मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं था, यूजुअली मैं हार्डली में कुछ भी टैबलेट से नहीं लिया लिया हूँ। अब तो एक्सीडेंट होने तो तक ये भी टैबलेट नहीं लिया। एवरीथिंग स्टार्टेड आफ्टर योर सर्जरी, राइट? After not after my I'm not after my immediately after my surgery. हम्म। Journey started after about recently in 2020 2021, I think 21 22. Yeah. So when you got diagnosed for the diabetes, type 2 diabetes mellitus, Type 2 2000, diagnosed about 2019. Yeah. sorry, 2019 ना? 2019. Yeah, 2019. 2019.
Okay, so immediately you started with insulin or with your No, tablets no, no. form? I firstly taken conservative treatment like Nishamlik tablet or dipepending capsule, Madhumadana powder, etc. like that. Hmm. After that, RBS level is not came down or HbA1c Hmm. is kept growing. So I took metformin. After that, I've shifted to sitagliptin, vidagliptin, not vidagliptin only, not Hmm. sitagliptin. After that, I didn't had that much result in vidagliptin order. Hmm. आफ्टर मुझे जब आरटीएस हुआ उसके बाद मैंने इंसुलिन को शिफ्ट किया. ओके सो ठीक है, तो अभी तो HbA1c ठीक है, तो यू कैन स्टॉप इट एंड यू कैन स्टार्ट विद मेडिसिन ओनली. सो अभी अच्छा ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे दे दीजिए. अभी आपका स्टमक वाला पार्ट कैसा है? ग्रहणी तो नहीं है अभी? यूजुअली मैंने आईबीएस के लिए मैंने रामोसेट्रॉन लेना शुरू किया. अच्छा, यू आर रामोसेट्रॉन टेकिंग 5 mg. एलोपैथिक? या फॉर दैट आई कंसल्टेड gastroenterologist and he suggested me to take ramosetrone 5 mg. Okay. तो यू आर आयुर्वेदिक So डॉक्टर ना? I took 1 month of ramosetrone. सर यू आर आयुर्वेदिक डॉक्टर ना? Yeah. हाँ, तो वाई टू टेक एलोपैथिक मेडिसिन सर? No, I also took bilva capsule bilva. Okay. Cardiomycin chuna I have tried. नहीं नहीं सर, Okay. देखो बिल्वा बिल्वा वगैरह जो भी है वो चीजें अलग होती है, बट यू हैव टू हाँ. डिफरेंशिएट व्हाट टाइप ऑफ ग्रहणी इट इज ना. Yeah. सो Yeah. इट इज वातज ग्रहणी, कफज ग्रहणी, और ये हमारी पित्तज ग्रहणी. सो विच टाइप ऑफ ग्रहणी, एंड यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली, राइट? Yeah. सो ग्रहणी इज Right. नॉट ए Right. ग्रहणी. बेसिकली ग्रहणी इज देयर 3 टाइप ऑफ ग्रहणीज ना. No, यू हैव टू there is a डिफरेंशिएट problem. बिटवीन. What is the problem? नहीं, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जो लोग हम दूसरों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, जो हमें ट्रीट हाँ. करने में उनको मुश्किल हो जाता है. राइट 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 राइट, क्योंकि ठीक है. हमें बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं हमारे पास. वो ग्रास करने को उतना हम डिफरेंस कर सकते हैं दूसरों में. जब हमारी बात हाँ, हमको आ जाता है ना, तब वी कांट डिफरेंशिएट. मुझे तो यू शुड ये फाइंड आउट अनदर डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हु कैन डायग्नोज यू. हाँ, नहीं ठीक है. अच्छा सर, अब मोशन कैसा आता है जब अभी मेडिसिन ले रहे हैं? सॉरी. अब अभी मोशन वगैरह कैसे आता है? अभी क्लियर है, रेगुलर है, बहुत सब रेगुलर है, मोशन क्लियर है. प्रेशर है. और स्ट्रेस लेवल कैसा है? अब क्या कर रहे हैं सर? अब इस टाइम पे क्या कोई जॉब कर रहे हैं या आप अपना क्लिनिक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? अभी भी वही कर रहा हूँ. अभी मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं, जेएड में वर्क करता हूँ. सुबह से शाम तक वहाँ पर रहता हूँ और शाम में मेरा क्लिनिक रन हो रहा है. अभी अभी फिलहाल तो नाइट में तो फ्री होके सो रहा हूँ घर में. नाइट नाइट शिफ्ट चलती है अभी भी? नहीं, अभी मैरिड हूँ. पत्नी भगा देगी घर से. हाँ ठीक है. अच्छा, अभी मैरिड हैं और अभी नाइट शिफ्ट नहीं चल रही है, सिर्फ नाइन हाँ. ना. अच्छा, मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं सर? यूजुअल में मेरा सोने का लेट हो जाता है, अबाउट 1 o'clock 2 o'clock में सोता हूँ. वाई तो सो सर? सुबह में लेट क्यों, मतलब अभी जाके मुझे मिसेस को पिक करना है हॉस्पिटल से. उनका डेंटल क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक से उन्हें पिक करना है. फिर लड़की को मैं मेरे मिसेस के मम्मी के घर पर छोड़ कर रहता हूँ, सो उसको पिक करके घर आना है. तो 11:30 हो जाता है. तो 12 ऐसा मेरा खाना होता है, 12:30 ऐसा खाना होता है. हम्म. जो घर का जो कोर्स रहता है वो सब हम दोनों मिलकर करते हैं. ऑलमोस्ट 1:32 हो जाता है सोने में. तो सुबह ऑलमोस्ट यूजुअली 8 o'clock उठता हूँ मैं. हाँ, ये गड़बड़ है ना सर. देखो, वात काल हाँ. और ये काल काल के अकॉर्डिंगली इफ यू आर डूइंग दिस नहीं. दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, so डेफिनेटली यू या विल सफर फ्रॉम दिस ना. या हाँ, वाटर प्रेशर हाँ. होता है, यूजुअली हो जाता है. तो उस हाँ, तो हाँ. फिर 7 बजे 8 बजे उठ के उसके बाद क्या करते हैं सर? कोई मोशन वगैरह ठीक आता, इमिडिएटली आ जाता हाँ. है या कुछ हाँ ऐसा? क्लियर. वो उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाता है. वो सब क्लियर हो जाता है 8 बजे उठ के? क्लियर हो जाता है, क्लियर हो ठीक है. जाता फ्रेश फील करते हैं सुबह 8 बजे उठ के सर? है. सॉरी, क्या बोली? सर जब सुबह उठते हैं तब देन यू फील फ्रेश एट दैट टाइम, या या लगता है कि अभी फ्रेश. नहीं, यू आर फीलिंग लेथार्जिक एंड ऑल? नहीं, फ्रेश फील करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं. फ्रेश फील करते हैं, ठीक है. और या उसके बाद ब्रेकफास्ट कब करते हैं सर? ब्रेकफास्ट जब 8 बजे उठता हूँ तो मैं डेली डेली रूटीन जो है वो सुबह करके ऑलमोस्ट 8:45 को मैं रेडी हो जाता हूँ. 8:45 अच्छा. को रेडी होके मैं मेरे बच्चे को छोड़ने जाता हूँ. उसे 9 o'clock का स्कूल है. तो हम्म. स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ. सो 8:45 पे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सो 8 o'clock आप उठे नहीं हो नहीं, तो 8 नाइन. हाँ, 9:15 हो जाता है ऐसा. 9:15 हाँ, तो 9:20 को ब्रेकफास्ट 9:15 पे करता हूँ. यू फेल्ट हंगर दैट टाइम? हाँ, हंग्री बहुत लगता रहता है. जो सुबह उठता हूँ मुझे कभी भी नहाने के बाद बहुत हंग्री फील करता हूँ मैं कभी भी. कभी भी? राइट. या ओके, देन आफ्टर दैट? आफ्टर दैट जो है मैं हॉस्पिटल से निकल जाता हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद सर हॉस्पिटल में क्या मंचिंग वगैरह कितनी हो जाती है?
नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा बहुत फ्री नहीं हूँ मैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो दोपहर में खाना 2:30 या नहीं 3 o'clock में कर लेता हूँ। बॉक्स लेके जाता हूँ घर से, बाहर का कुछ भी हम्म नहीं खाता। फिर हम्म शाम में जब हॉस्पिटल से जब आता हूँ 5:30 ऐसा कुछ आता हूँ, तब मैं यूजुअली एक छोटा एक हाफ ग्लास ऑफ टी लेता हूँ। स्नैक्स कुछ हम्म बिस्किट्स तो, और नहीं तो कुछ ऐसा ब्रेड वैसा कुछ लेता हूँ उसके साथ। उसके बाद हम्म। अभी क्लीन जाके अभी खाना वही 11:30 12 ऐसा खाना हो जाता है। हाँ यही लेट है सर, एक्चुअली यही गड़बड़ हाँ है। ठीक है, यही हाँ यही गड़बड़ है। मेन चीज डायबिटीज का रीजन भी यही है आपका, राइट। हाँ आईबीएस का रीजन हाँ भी यही है आपका, क्योंकि हाँ वायु प्रकोप हो रहा है, ऊपर से आपका हाँ ग्रहणी हाँ वाला पार्ट है, तो उसी की वजह से ही है ये चीजें ना। हाँ तो अगर आप हाँ। इसी को ठीक कर लोगे तो ये चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ओके ओके है ना। ओके। ठीक है। अभी ये हॉस्पिटल में भी जब कभी इमरजेंसी वगैरह आती है तो ये प्रेशर होल्ड करने वाला वेग धारण करते हैं सर। इमरजेंसी वाला। नहीं वे, हाँ, जैसे यूरिन वगैरह का प्रेशर आ गया, स्टूल वगैरह का प्रेशर आया, तो देन यू होल्ड दैट प्रेशर। ओ या ऑफ कोर्स, हाँ डेफिनेटली। हाँ, इफ इमरजेंसी इज कमिंग देन यू हैव टू होल्ड इट, है ना। हाँ, मैं आराम से उठ करता हूँ। अगर मुझे कुछ काम है तो मुझे उसका उतना ध्यान नहीं रहता। जब काम हाँ, सभी तो करता है तो उसके बाद मुझे ही लगता है मैं अभी बीएमएस रिपीट करना पड़ेगा सर। देखेगा आधारणीय होगा बोल के रिपीट करना हाँ, पड़ेगा। आधार भी नहीं होगा, मगर यस वैसा सर। उतना नहीं, उतना तो कंट्रोल नहीं करता मैं। मगर जब आ रहा है बहुत बहुत प्रेशर है तब सब उतना तब कंट्रोल नहीं करता। पर यूजुअली मेरा रूटीन ही वैसा है। यूजुअली काम से पहले एक बार फ्रेश हो जाता हूँ। ओके, तो जब खाने को उठता हूँ तब एक बार फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, गुस्सा कितना आता है सर? गुस्सा यूजुअली अभी तो नहीं आता। अभी तो नहीं बिल्कुल। आता। और सर ट्रामाडोल बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ट्रामाडोल की एडिक्शन हो जाती है, इट्स लाइक एडिक्शन एक्चुअली। हाँ, एडिक्शन हो जाता है ट्रामाडोल। मगर नहीं, मैं जब भी कुछ पेन नहीं फील करता, जब भी घर में रहता हूँ यूजुअली तब मैं पेन नहीं फील करता, तब मैं नहीं लेता। जैसा हम्म। अभी मैंने ज़्यादा काम नहीं किया तो घर पे रेस्ट ले रहा हूँ यूजुअली संडे से वगैरह रेस्ट ले रहा हूँ अभी। तब मैं नहीं, ट्रैम्बल फिर भी यूजुअली सर यूज देखो ना, करता। एक दो दिन अवॉइड कर रहे हो लेकिन रेगुलरली ले रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू, क्या राइट। ये मुझे भी आपको पता भी है। पता है ना, एज ए नहीं डॉक्टर मुझे आपको पता बहुत है पता है है ना। बट वही वही चीज है। तो नहीं। वही चीज थोड़ा सा ठीक है, नेचुरल चीजों से हील करने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ तो वो चीज थोड़ा सा बेटर है। हाँ ठीक नहीं। है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपको कुछ और पूछना है? अभी मुझे ये बताइए कि आप किसके चीज पे ऊपर पहले फोकस करना चाहते हैं? इस चीज़ पे मैं पहले फोकस करना चाहता हूँ। हम्म। बट माई लेग, सॉरी। लेग राइट लेग। लेग पे ऊपर। या ठीक है, ठीक है। ठीक है पाठक सर जी, मेरा हो गया सर। आप किसी और को पूछना है तो आप बता दीजिए, किसी को हाँ, पूछना हो कुछ। पटनायक सर पूछना चाहते हैं, पटनायक सर। सर सर जी। सर विक्रम, डॉक्टर यस विक्रम सर। जी देशमुख भंडारी सर, यस सर। after the skin graft, how the zone healed? Yeah, John did a very normally, sir. John did normally, but that part was above that plate, no? That part was what no, that part was not healing properly. Now do बाकी you सभी पार्ट feel का वो सभी हील हो गया, इजीली हील हो गया। the discoloration is there? कुछ डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं आया। Discoloration, not difficulty, discoloration. डिस्कलेशन कुछ भी नहीं था। Circulatory senses, you know. सर्कुलर सेंसस, हाँ सर। Acha. What is your diabetic status now? अभी जो है HbA1c मेरा 6.2 है। Of course, it is quite normal. Maybe 5.5 is normal. Recent guidelines, we have up to 200 milligrams per deciliters, no problem. ओके। Do you have any problem of smoking नो, and taking of any tobacco consumption? नथिंग नथिंग नथिंग। Ideally sitting? आइडियल सिटिंग, आइडियल सेटिंग तो यूजुअली मैं नहीं करता। जब पेशेंट रहते तो देखता रह यूजुअली जो हमारे काम पेशेंट देखने का वो देख करता हूँ। उसके बाद तो आइडियल तो नहीं रहता, कभी भी आइडियल नहीं रहता। What is your weight now? 60 kg। 60 kgs. या और रक्तचाप कितना है? रक्तचाप है यूजुअली मेरा 130/80 रहता है। और नींद अच्छा आता है? हाँ, नींद अच्छा आता है। हम्म। आप क्या दवा लेता है अभी? अभी मैं वही ट्रांजैक कैप्सूल ट्रांजैक पे हूँ 50 mg। और रात को एक एक्ट्रापिड ले रहा हूँ वो 4 यूनिट। ट्रेमेजैक यू आर टेकिंग? या ट्रांजैक 50 mg कैप्सूल आई एम टेकिंग। इट इज गंजा प्रोडक्ट, ट्रेमेडॉल एंड ट्रेमेजैक इज गंजा प्रोडक्ट. या आई नो, ऑपोड एनाल्जेसिक, आई नो दैट।
And what one more product? I'm taking activated insulin, 4 units, HS. How many units? 18 or 16 or 8? 4 units, only 4 units. What is your night diet? Diet. हाँ, Sorry? diet. रात में Diet. क्या खाते हो? Yeah, I'm veg and non-veg too. Yeah. I take weekly thrice non-veg and weekly 4 days veg. Okay. Why don't you leave the this insulin? Do you feel any Insulin. fear of No, avoiding no, insulin? I'm planning to leave the insulin now, right now. Within this month, I'll leave the insulin. So if you take this what you call avoid this one, you told already Madhumadan Churn you are taking, Madhunasni you are Yeah, taking. I already took the Madhumadana Nishamliki tablet and diabetic capsule and other patent products, but it didn't work for me. That's why I shifted to the allopathy. No, sir. Don't confuse. Don't make your mind worry. Be stable and be calm and be peaceful. Okay. Please start with our medicines and Yeah, control sure. intaking of diet and thought stopping practice. You may be worried or something. I don't know. Thought Okay. stopping practice. You start 1 hour practice regularly. Physical exercise you can maintain. That's well and good. Diabetic can be reversal in Ayurvedic system of medicine. Yeah. Uh, Okay. for the best addiction is tramadol or tramazac, all this to get away. Make your mind powerful by taking pranayama. No, sir. The problem is when the pain starts, it is unbearable pain. Sir. Yeah, I have tried lots of times. I've tried even I have to skip for 1 week also. Tramadol, I have skipped for 1 week. But at Sir, that time, the pain was very, very, very crucial. And that nerve pain, you can't imagine that. That much of pain is there. Okay. When all the foot keeps squeezing, that pain is very, very, very horrible. Yeah. sir, I'm sorry you are on running. I think you wear the helmet and all. Yeah. You No. I'm not running. I'm sitting on a bike. then pain from your mind or from the part of the affected area? Pardon? Pardon, sir? Pain from your mind or from the affected zone of the injury? Affected zone of the area. Yeah. So your mind is telling you pain is getting from that zone. Yes. Certainly, I Yeah. agree. Why Yeah. don't you make it power of your mind? No, Why don't I've you make tried a your lot of no. I have tried a lot of times. Okay, sir. For the small pain, I never took any analgesics till my surgery. I didn't take any analgesics. Okay. You don't believe. Okay. I took 30 spinals. Spinal anesthesia. I took 30 spinals. Okay. spinal Uh, yeah. Yeah. Under 2% or 5? अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया मुझे 30 सर्जरीज हुआ है अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया हुआ है 30 भी ठीक है जो लास्ट को मैंने हाथ जोड़ दिया उन्हें मुझे कुछ भी करो मगर स्पाइनल नहीं आया मुझे जे कर दो बोल के बोला तो इतना अनबियरेबल पेन था वो भी स्पाइनल लेने का वो सब मैं हैंडल कर चुका हूँ मगर ये जो पेन है बहुत सीवियर आता है Sir, you are very great. Your history is very great. No, sir. You don't believe. No, you don't believe. Before yesterday, 13-14, I went to the Andil Resort, okay, with my BMS friends, okay. We met after 15 very long years, and we enjoyed very well. I have done river rafting, boating, swimming, okay, wearing a life jacket, okay. And you are all right. You are 100% all right now. You are 100% all right. Yeah, I have no. You are 100% No, I'm all facing. right. Yes, sir. You are 100% all right. You are doing all these things, exercises and all. Yeah. Yeah. But the problem is with the pain only. But I can't imagine. I can't bear that much of pain. Okay. Sir, Because my small, sweet, painful appeal to you: insulin can damage your tissues and can damage your liver, can damage your kidney. Insulin, please stop that. Yeah. No. I have already taken care of that, sir. Yearly once I will do the SGOT, SGPT, blood urea serum creatine, and other profiles. Okay. But it is all in normal range only. Yeah. Okay, uric acid or urea, how much mg deciliters? Uric acid. You are saying uric acid, sir?
Yeah, it's a normal range, sir. Uric acid is a Below normal 6 range. or below 6 or above 6 mg deciliter? Uric acid, no, sir. Yeah. I don't actually remember, no, but all are very in a normal range only. What you remember our liver profile, amylase and all, SCOT and HFT, sir. liver side. Liver side, SCOT, HFT. I don't remember, but I'll be having that and reports and all. I will send you in the group, sir. Yeah, please send it. And Yeah, your sure. treatment is according to Lord Bhagavan, Dhanvantri and Lord Shiva. You Yes, stop sir. your insulin and tramadol. Tramadol is ganja product. Of course, you take at a SOS at Yeah. instant. Huh? No, I tried to take it as SOS, sir, but it didn't work for me, Sir, sir. you had a great positive attitude. Your laugh indicates you are very active, Yes, sir. but don't go for any. Continue the exercise and Yeah, sure, sir. lukewarm water bath. Lukewarm water bath. Yeah. No, I always do lukewarm water bath only, sir. I will You never do try. it. I never try a very hot or very cold bath. Yeah. I also Yeah. drink lukewarm water only. Drink and bath also. Bath should be required here. Pardon, sir? By tvacha and sira, it activates. Lukewarm water, if you bath, tvacha and sira will be activated. Circulatory will improve. No, In I've tried future, that hot and cold water bath in all my legs, sir. I will continuously poured hot water, after that cold water, hot water after cold water. Like that, I've tried so many times, sir. But the problem was with the pain, sir. okay. Sir, my final request is love thyself, love yourself. Sure, sir. I'm loving myself. That's why Definitely. I'm doing this much And, of no. If and anybody pray else God. was there, no, I And, will and definitely send my leg image once I reach my home. After that, yeah, you only message me, sir. Okay? yeah. You are very good. You are active. You Yes, have sir. no under influence of any disease. Please be active since Yes, this sir. time. Yes, sir. Yeah, keep it Yes. up. Keep it up. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Lord's Sure, love sir. will save you. Yes, sir. Ayurveda will protect you. No, yes, sir. I'm completely Ayurvedic patient. Okay. I treat my patients in JD as a purely Ayurvedic patient. I never use a single paracetamol in my JD. Okay. But when the mat comes to me, no, but I can't bear that much of pain. So I've shifted to the emergency No. side. Pain only from the zone or from the mind only. When you happy, pain will go away. When your prayers appeal to God are conscious, it will go away. Mind and pain have the growth related, Yes, I interrelated. know. No, I know that one, sir. But I have tried a lot of times, sir. But it's very, very, very unbearable pain. Very much. Sir, hungry, very hungry, gut to fill gut. Take sir, udakam. Water you take sir all the time. Hungry will reduce. Grutam you take, hungry will reduce. Okay, sir. Yes, sir. Grutam also can reduce your hungry. Udakam hydrochloride also will get your reduce your hungry. Please Okay. pray your parents and Yeah. believe in the God and nature. Yeah. I believe in God, sir. I always believe in God. Yes. Please avoid the insulin epidermal No, pricking. this month I will stop the insulin. Yeah. Completely. Yeah. You stop and stay in the group. We will control your sugar. Yeah. Yes. Definitely, sir. You are good, healthy, and looking Yeah. very active. In all Yeah. the cases, from my group discussions, I felt very happy on seeing you. Yes, sir. Thank you, sir. I'm Good too luck happy, to sir. you. Good Yeah. luck to Thank you, you. sir. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Okay. Thank you all. हाँ, Thank इनका you for हम listening me. थैंक यू सर, थैंक यू। हम इनका Yeah, thank you. ट्रीटमेंट का हम बाद में करते हैं। अभी मुनमुन जी एक कोई पेशेंट को लाए हैं, हाँ. उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू, सर। बाय। सर थैंक यू। चलिए अंजू जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो अंजू जी, आपको मैं भेज रहा हूँ, ऑडियो ऑन करिए। अंजू जी अगर सुन पा रही हैं, मुनमुन जी बोलिए उनको ऑडियो ऑन करने को। वो बोल रही हैं लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा। ऑडियो ऑन कीजिए, माइक का जो सिंबल होगा उस पर क्लिक कीजिए। अंजू जी, माइक पे जो सिंबल है उस पर क्लिक कीजिए। सर के पास मोबाइल ले जाइए, 1 मिनट में कर देंगे आपको, अगर नहीं हो रहा है तो। सिंबल होगा माइक का पास में,
म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ रहता है। जल्दी कीजिएगा, थोड़ा समय हो रहा है। सर बीच में टाइम मिले तो वमन हाँ वाली को एक देख। हाँ ठीक है, आप करिए, मैं इनको हटाता हूँ, ये आएंगी तब तक। हरिहर सर वीडियो ऑन करिए, आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। हरिहर सर। जी सर। हाँ नमस्ते सर, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। तो जी सर। तनिका मैडम, आप थोड़ा मैडम से बात करिए गुजराती में, केम छो। सर सर गुजराती वो में है। परसों वमन हुआ। हाँ, शू करे हाँ छे। जी मैम, कैसे हैं? थोड़ा केम उधर छो? वीडियो उधर दिखाई, कैमरा दिखाई, कैमरा उन पे आज रखो। तो अच्छे लग रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। तो सर मैं उनकी हिस्ट्री बता दूं तो आपने तो पहले उसको देखा ही था। हाँ थायराइड तो एकदम कम हो गया था और थायराइड की गोली भी ज्यादा ले रही थी। हाँ उनको ज्यादा हो गई थी, इस वजह से पूरा शरीर बरीर सूज गया था। अगर सर 15 दिन पहले उनकी हिस्ट्री लेते उसी दिन उनका चेहरा आप वीडियो में देखोगे और आज देखोगे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ और वमन के बाद वो तो बोलते हैं कि मैं सब कुछ, मेरा दर्द चला गया, दोनों पैर में इतना दर्द था, जो कुछ था वो सब चला गया। खाना हाँ बनाना भी इतना खाती थी वो सब कम हो गया। हाँ नींद भी इतनी करती थी, सुबह में 10-11 बजे सो जाती थी, 4-5 बजे उठती थी दिन में, रात में पूरी नींद। खाना हाँ। तो 2-3 बाजरे का रोटला तो एक साथ खा जाते थे। हम्म सब वो सभी कंप्लेन ठीक हो गई अभी। हाँ हम्म। और अब उनको क्या दूं सर? अभी थायराइड आपने के लिए दीपन पाचन दिया है उनको? हाँ, दीपन पाचन 10-12 दिन से चल रहा था, फिर परसों उनको वमन कराए। सर वमन 20 वमन हुआ था। अभी उनको क्या तकलीफ, क्या है, सिम्टम क्या है? मम्मा। वो एक तो थायराइड की गोली खा रही है, इनके लिए कुछ दिन था, और पैर में दर्द था। वो तो आज तो बोलते हैं कि वो मान लो कि 7-8 महीना 1 साल से मेरा दर्द था, वो तो सब ठीक हो गया। आज 2 दिन से हुआ ही नहीं है दर्द। तो बस तेल का अभ्यंग करा दीजिए, महानारायण तेल से तेल का मालिश करें, ठीक हो जाएगा पैर का दर्द। जी और सर। थायराइड वटी शुरू कर दीजिए। हाँ, थायराइड तो उसी दिन दी थी, लेकिन अब वमन क्रिया 2 दिन से बंद है। थायराइड, चंद्र प्रभा, पुनर्नवा ऐसे दे दूं आरोग्यवर्धनी के साथ। हाँ दे दीजिए। और कुछ आपकी? फिर उसके बाद चेक करा के देखेंगे कि शुगर वो थायराइड कितना रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है। ऐसे तो ठीक जी ही है जी। ना? हाँ, वैसे तो ठीक है सर। एक बार चेक करा के फिर टीएसएच लो है कि बढ़ गया कि नॉर्मल हो गया, क्या हो गया? नहीं, लो था परसों, 3-4 दिन पहले ही आपने हाँ, तो रिपोर्ट भेजा वमन था। से क्या फायदा हुआ? अगर सिक्रीशन सही हो गया है वमन से, तो हम क्यों दवाई का अभी कुछ करें? तो एक बार चेक कराना जरूरी है सर। कहाँ गए लोग? जी जी। ठीक है, चलिए अंजू जी से बात करते हैं सर, वो आ गए, फिर लेट हो जी जाएगा। हाँ, सर। ले गए, अंजू से बात कर ली। हाँ चलिए, तनिका मैडम जी। हाँ, हाँ बात। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम, खा रहे हैं मैम ये अपना दवा आम बाग तो। की पेशेंट है मैम। हाँ जी। पहले भी आई थी ये। अच्छा इनका अच्छा। ट्रीटमेंट चल रहा है मैम, बट जो दवा दिए हैं उसमें मैम बोली सुधार हुआ है लेकिन कम हुआ है। 1-2 दिन में इनको फिर से अकड़न आ गया, ऐसा ही ना है मैम? अंजू जी जी आप जी। पूरा बताइए आप। तो वही मतलब पैर घुटना आगे पीछे इतना खिंचाता है ना सर कि बहुत दिक्कत हो रहा है, एकदम चलना फिरना मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये पहले जब दवाई खाई थी तब ठीक हो गया था? नहीं, थोड़ा बहुत मतलब 1-8% लगा कि ठीक है, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद फिर वही हो गया। अच्छा, फिर वही हो गया। ठीक है, तो जैसे मैम ने आपको खाने पीने में परहेज बताया था सर ने, आपने किया है वैसे? हाँ, परहेज तो किए हैं। अच्छा, तो क्या अभी सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बताइए, क्या क्या कर रहे हैं अभी? वो दवा खाने के ऐसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब दवा खा लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे उल्टी उल्टी जैसा मन लगने लगता है, घबराहट सा होने लगता है, तो सर फिर बोले कि 2 गोली खाना है तो एक खाइए आप। एक खा रहे हैं तो कुछ कम हो रहा है। नहीं, तो जो आपकी जो घुटने की तरफ जो पेन था वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ? कितने दिन हो गए खाते नहीं हुए? नहीं, नहीं ठीक है अभी। कितने दिन हो गए आपको खाते हुए? ये हो गया 10 दिन खाया हुआ। तो 10 दिन में तो कुछ भी नहीं, 10 दिन में तो दीपन पाचन ही होता है अभी। अच्छा।
हाँ, कम से कम आप 20-25 दिन अन- दवाई तो आप जो एक महीने दोबारा पहले। सु- मैम दोबारा जो सर दवा दिए हैं वो 10-15 दिन हुआ, 1 महीना पहले हम खा चुके हैं, वो चेंज करके दवा दिए हैं अभी। अच्छा, चेंज करके दिए हैं। सर जी क्या मेडिसिन दी है, सर एक बार बता दीजिए। इनके दीपन पाचन का ही दिया था मैम, जैसे आम पाचक बटी दिया था। हम्म। और उनके बाद इनको थोड़ा आम बात की थी तो शहनाज गुगुल भी दिया था। और शुंठी सिद्ध जल इनको पीने के लिए बोले थे। हम्म। और मैम इनको अजमोदा आदि चूर्ण बोले थे, जो खाने से पहले लेने के लिए बोला था। महारत्नादि काढ़ा था, वो बोले थे लेने के लिए। और विरेचन के लिए, नित्य विरेचन के लिए इनको त्रिवित लेहम दिया था। और एरंड तेल का मैंने इनको नाभि पूरण करवाया था मैम। अच्छा, तो ये हाँ अभी 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 क्या दिक्कत हो रही है मैम आपको दवाई खा के? उल्टी वाला मन हो रहा है? जी, घबराहट जब दवा खा लेते हैं तो बहुत घबराहट सी होने लगती है, एकदम लग रहा है कि चक्कर आएगा, उल्टी उल्टी जैसा, कुछ भी सही नहीं लगता है। तो ये नहीं खाने तो के पहले ले रहे हो, खाने के बाद ले रहे हो? शुरू में पहले में लेते थे, लेकिन सर बोले कि अगर दिक्कत ज्यादा हो रहा है तो खाने के बाद लीजिए, तो सुबह में नाश्ता करने के बाद ही लेते हैं, लेकिन शाम को पहले से लेने लगते हैं 6 बजे के बाद। नहीं तो सिहनाथ गुगुल बंद कर दीजिए, उसमें एरंड तेल होता है, उससे नुकसान हो रहा है। और कुछ कुछ दवाइयां बंद करना है, नया चेंज करना है। सर चलिए। अजमोदा आदि से भी प्रॉब्लम होती है, हाँ मैंने ना। वो नहीं पच रहा है, कुछ दवाइयां सूट नहीं करी इनको, वो हाँ। बदलना पड़ेगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना है। मतलब ट्रीटमेंट सही है लेकिन इनको सूट नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ तनिका मैडम पूछिए आप। ठीक है। तो अच्छा मैम, अभी अभी मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ पेन ज्यादा हो रही है अभी? मैम ज्यादा घुटने में ही। कौन से घुटने में? राइट वाले में? नहीं, लेफ्ट वाला। सर इनका आरए डिटेक्ट हो गया था क्या, मुनमुन सर? जी मुनमुन मैम। सर, मैंने बोला जब जो इनका, तो आप आम बात बोल रहे हो ना, तो आम बात इनका इनका हाँ कंफर्म हो गया था कि आम बात ही है? हाँ मैम, ये कंफर्म उस समय जब इनका हिस्ट्री लिया गया था तो उस समय ऐसा डिसाइड किए थे सब लोग, आम बात का है। नहीं, डिसाइड नहीं, आपने टेस्ट कराया था एक बार? नहीं, टेस्ट नहीं करवाए थे मैम। अच्छा, टेस्ट नहीं कराया ना? तो फिर हम लोग एक नहीं। बार टेस्ट करा लो, ब्लड वो टेस्ट एक करवा बार लो। टेस्ट भी कराइए और ये सब दवाइयां हटाइए। ये कुछ नहीं हाँ। देना, हाँ आपको लंघन देना है और दीपन पाचन करना है। हाँ सिंह गुगुल नहीं देना है, अजमोदादी नहीं देना है। इनका लंघन कराइए, हाँ। मतलब बिना भूख के नहीं खाना खाना है। दवाइयां भी आम उत्पन्न कर रही हैं इनको। बिल्कुल सर, वो हाँ हाँ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, उनको उनको गलत ट्रीटमेंट जा रहा है। तो आप सर एक बार ऐसे करिए, एक बार टेस्ट करा के कंफर्म करिए मुनमुन सर, कि है क्या। हाँ हाँ। ठीक है, कंफर्म ठीक हो है। जाएगा फिर ठीक है आप ना। चलिए, अंधेरे में हम तीर नहीं चला सकते ना। और इनको भूख तो लग नहीं रही है, इनको भूख नहीं लग रही है, तो जो आप सेहना भूख गुकुल लग। दवाई सही है लेकिन इनके बॉडी को नहीं सर, अभी अभी भूख लगती है तेज। कितना। भूख तेज लगती है सर, खाते हैं अभी। तो ठीक है। वो जो गोलियां हैं, कौन कौन सी गोलियां हैं एक बार फिर बताइए। सर इनको आम पाचक बटी था। हाँ। श्रीनाथ और श्रीनाथ गुगुल है, अजमोदादि चूर्ण है, हाँ महारत्नादि काढ़ा है सर, त्रिवित लेहम, हाँ शुंठी सिद्ध जल। और लेप के लिए दसांग लेप दिया था लगाने के लिए वो सर। ठीक है। तो त्रिवित लेहम लेने से उल्टी आ रहा है क्या? वो एक च्यवनप्राश जैसा दवाई है, वो लेने से उल्टी जैसा मन हो रहा रात है? को नहीं खाने के नहीं लिए जो नहीं दिए। नहीं सर। ठीक है। कौन सी गोली लेने से होता है? वो एक आम पाचक होती है, सेहनाथ गुकुल है। जिसको खाने से उल्टी हो रही है उसको हटा दीजिए। अच्छा। आपको जिसके खाने से प्रॉब्लम होता है ना, वो गोटी आप जी। कम कर दे, नहीं खाइएगा, आप उसको अभी साइड कर सेहनाथ दीजिए। जो गोली हटाइए, हम दूसरा देते हैं सर। आप इनको पंचकोल का ठीक है। चूर्ण दीजिए सर। पंचकोल का ठीक है चूर्ण सर। दीजिए। अजमुदादी भी हाँ। हटाइए, सेहनाथ भी हटाइए। आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए, लशुनादी वटी दीजिए। ठीक है सर। और अदरक और लहसुन का चटनी सुबह भूखे पेट खा लेना है। और बाजरे का रोटी, और शाम को सूर्यास्त के पहले खा लेना है। बिना भूख के नहीं खाना है, अगर भूख नहीं लग रही है तो रात को नहीं खाना है, जब भूख लगे तब खाना ठीक है। है। आप दवाई लिखे मुनमुन जी, मैंने जो बताया। हाँ सर, पंचकोल चूर्ण, आरोग्यवर्धनी, लहसुनादि बटी। हाँ ये दीजिए। आम पाचक वटी हटाइए और सेहनाथ भी हटाइए। और त्रिवित लेहम के बदले में इनको एरंड तेल दीजिए शुंठी के साथ में रात को। ठीक है सर। त्रिवित लेहम भी हटाइए। त्रिवित लेहम भी हटा दो। ठीक। हाँ ठीक है, इतना करिए फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक और है सर। दिन में खाना नहीं खाना है। दिन में दो ही बार खाना है, एक बार सुबह खाना है 9-10 बजे जब तेज भूख लगे, और सूर्यास्त के पहले। दिन में नहीं खाना है, रात को नहीं खाना खाना है।
ठीक है। ठीक। और कुल्थी मिलता है क्या, कुल्थी का दाल? हाँ सर। तो कुल्थी का ये दाल भी लेके आइए, 30-40 ग्राम लेके पानी में उबाल दीजिए। और उसको जो कुल्थी पक जाएगा तो वो फेंक दीजिए, और उसका पानी में छौंक डालिए लहसुन का, हींग का और नमक का, और वो आपको कुल्थी का पानी पीना है केवल। ठीक। और ठीक है सर। आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है क्या, सूजन है? सर हाँ सर है, घुटना में बहुत ज्यादा है सर। एक बार दिखा सकती हैं कैसे है सूजन? हाँ सर दिखा सकते हैं। और लेप लगाने से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर अभी तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ठीक, सूजन तो अभी है आप क्या ही है। करिए कि बालू लेके आइए, बालू। बालू मिलेगा ना सर नदी बालू में? चेक करते हैं सर, बालू से एक एक बार सुबह में कर ही लेते हैं। हाँ मतलब लगातार 2 बार कर लेते हैं उसी समय। हाँ, ठीक है। अच्छा करिए, एक बार दिखाइए सूजन कैसा है। और सर मुनमुन जी, एक और त्रिभुवन कीर्ति ऐड करिए। इनका ज्वर का जी इतिहास सर। होगा। त्रिभुवन कीर्ति हम्म। 2-2 गोली दिन में 3 बार दीजिए। त्रिभुवन कीर्ति रस, रसवस स्त्रोतस में जब भी व्याधि होता है ना, आमवात या ज्वर, तो उसमें त्रिभुवन हम्म। कीर्ति बहुत जरूरी होता है। जी सर। और आप देखिए इसको लेने से 2 दिन में कितना फायदा होगा, उल्टी उल्टी बंद हो जाएगा। तो आपका हम्म। दवाई सही है, लेकिन ये पेशेंट को अगर तकलीफ हो रही है तो हटा देना है वो दवाई। ठीक। हाँ जी। हाँ सर अब देखिए। महारासनादि काढ़ा भी हटा दीजिए। अच्छा, इसको ठीक मोड़ है। नहीं पा रही हैं? नहीं सर, मोड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है अच्छा, सर। आपको ऐसा होता है कि एक जॉइंट में कभी दुख रहा है, फिर दूसरे जॉइंट में दुख रहा है, फिर तीसरे जॉइंट में दुख रहा है, ऐसे शिफ्ट हो रहा है क्या? सर ऐसा नहीं है, एक मतलब एक घुटने में एक ही में बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। अभी हमने दवाई चेंज कर दिया है, उससे ठीक हो जाएंगी पूरा। सर मुनमुन जी, आप रासनादिक वात हटा दीजिए, उससे अग्निमंद हो रहा है, वो नुकसान कर रहा है। जी सर। के बदले में हाँ। आसव रिश्ते, दशमूला रिश्ते दीजिए, या बला रिश्ते, अश्वगंधा रिश्ते, 50-50 या आप 100-100 दसमुल। हाँ सर, मैंने दसमुल का भरट भेजा है सर, उसको काढ़ा नहीं, बना के बोलते क्या? भरड़ नहीं, भरड़ काम नहीं कर रहा है। मतलब इनको क्वाथ कल्पना नहीं चाहिए वहां पे, हम्म। आसवरिष्ट कल्पना चाहिए, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी ठीक है आम सर। का पचन होना चाहिए। जी। हाँ, ठीक है। आपका चिकित्सा गलत नहीं है, यहाँ पे स्त्रोतोरोध है पूरा, स्त्रोतस अवरुद्ध है कफ की वजह से, आम की वजह से। तो आप त्रिफला हम्म। ये दशमूल काढ़ा रासनादिक वात दे रहे हैं, वो ही आम बना रहे हैं, वो नहीं हम्म। देना। इसमें अग्नि, धात्वग्नि और बढ़ना चाहिए, सूजन कम होना चाहिए। ठीक है तो, हाँ ठीक है। तनिका मैडम बताइए। जी जी जी। ठीक है मैम, आप हाँ, आप जो जो सर बोल रहे हैं ना, मुनमुन जी बोल रहे हैं ना, तो जी आप उनकी बातों को और अपनी डाइट पे ध्यान रखिए। मैक्सिमम आप जब भूख नहीं लगे तो तब खाना नहीं खाना है, ठीक है? भूख ठीक। लगने पे ही अभी हल्का हल्का खाना खाओ, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, दाल का पानी हो गया, है ना? ऐसी चीज खानी है। दूध और दही से थोड़ा परहेज करना है, वो नहीं खाना है हमें। जी। ठीक है, ये चीजें अभी ठीक करिए, है। फिर हम देखते हैं ना थोड़ी, फिर अभी 10 से 15 दिन के बाद फिर हम मिलते हैं, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक ठीक है है, दीदी। पटनायक सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, जी सर। sir, the case must be given the Virechna first line of treatment, जी Vamana is second line of treatment, then third line of treatment, Agni Tirthanam, Pachanam. जी In the obesity, Ampachak not be given. जी Already you told good treatment. जी। Already you told, sir. नहीं, आम पाचन देना है, लेकिन ये वाला आम पाचन इनको नुकसान दे रहा है। मतलब जो मुनमुन जी मार्केट का दे रहे हैं ना, उसमें बिल्व वगैरह होगा, कुछ ऐसा चीज होगा। आम पाचन के लिए कुछ अलग चीज है जो उनको नुकसान कर रहा है। मेरा आम पाचन नहीं है, मेरे में त्रिकटु स्ट्रांग है। मुनमुन जी Bilva can stop the output of the evacuation of the stool. हाँ, वही तो, वो नुकसान कर रहा है सर। वो आम Sir, पाचन my doubt. कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं उसमें जो इनको नुकसान कर रही है। सिहनाथ गुगुल भी अच्छे से नहीं बना होगा, या उसका जो एरंड है वो भी अपच कर रहा है, आम उत्पन्न कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। Sir, errand नहीं देता है. एरंड तेल देंगे तो रोज विरेचन हो जाएगा ना। या फिर मुनमुन जी, आप विरेचन वटी दे दीजिए ना इनको।
विरेचन उनको विरेचन बटी दिया है सर, उनको बोले थे थोड़ा अग्नि थोड़ा दीपन हो तब लेने के लिए बोले थे, तो नहीं, वो आज या कल में वो लेने विरेचन वाली बटी थी। ही अग्नि प्रदीप्त कर देगा सर। विरेचन बटी खुद ही अग्नि प्रदीप्त भी करेगा और साफ भी कर देगा, कचरा निकाल देगा। दे दी। तो आपके पास जो छोटा वाला गोली है ना अंजू जी, छोटा जी वाला जो 2 जी गोली सर। दिए थे, जी सर। तो उसको थोड़ा घी खा के ले लीजिएगा, मतलब 50-60 ml घी खाना है आपको। जी हाँ, ठीक अंजू है अभी सर, मैम, हम अभी ले भी ले लेते हैं। सकते हैं। अंजू मैम, जी आप डर लगता है आपका घुटने का दर्द का? क्या सर? आप डर लगता है आपका पेन का था? आपको डर भी लगता है क्या? मेंटली स्ट्रेस है, डर डर भी नहीं लगता नहीं है? सर, ऐसे डर नहीं लगता है। आपके विरेचन दिन दिन में साफ होता है? पेट रोज साफ होता है क्या? पेट अभी तो साफ हो रहा है सर। आर यू अच्छा, कंफर्म? एक सही में सर, अभी हो रहा है। आप पानी ज्यादा लेता है दिन में? सर बहुत ज्यादा तो नहीं। ओके। एंड अनदर, तकरा छाछ लेता है नहीं तो लेता है? नहीं सर, नहीं लेते हैं। आप छाछ पी लीजिए और वाटर पी लीजिए ज्यादा। ठीक है सर। आप दही एंड खा के दिन में सोती हैं क्या? दही खाती हैं दिन में सोना? नहीं 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 सर, दही नहीं खाते हैं। दही नहीं तक्र तक्र बटर मिल्क छाछ। छाछ पीना है, छाछ, मट्ठा। ठीक है सर, ले लेंगे। You can take charge with ajwain, warm ajwain. Sir, please tell her ठीक। in Hindi. हाँ, अजवाइन डाल के फिर छाछ ले लीजिए, जीरा भून के पतला करके जी जी। पीस के जीरा डाल के पी लीजिए छाछ। जो दवाई दिया जाएगा ना उसके साथ छाछ के साथ लीजिए। और वहां आपका आप जहाँ पर हैं वहां ठंडी है, तो छाछ को गर्म करके कढ़ी जैसा बना के गरम गरम पीजिए। अच्छा। आपका ठीक है सर। आपका पेट साफ होने के बाद एवरी फॉर एवरी डे up to 90 years you will be live like anything healthy. हाँ, सर बोल रहे हैं कि आप पूरा ठीक हो जाएंगी, आप दवाई खाइए, ठीक हो जाएंगी। ओके सर। ओके ओके, ठीक। धन्यवाद मैम। हाँ मुनमुन जी, आप ये थोड़ा सा चेंज करिए, फिर हम सेहनाथ गूगल भी देंगे, हम सब देंगे आपका ट्रीटमेंट। ये थोड़ा चेंज करिए, दीपन पाचन के लिए I आरोग्य request वर्धक। I request Dr. Arvind Pathak sir, my good admin हाँ and my friend हाँ and my guru, please मुनमुन का चेहरे एक बार देखिए मैं इसमें। मुनमुन जी आपको देखना चाहते हैं, ये असली में अभी बीएमएस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं ये। मुनमुन जी आपको देखना जी चाहते हैं। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ, आपका वेरी गुड वेरी गुड। I felt very happy man, I am seeing you. आप मुनमुन जी, आप कौन है? अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कौन है? जी सर, मैं मनमोहन प्रताप, प्रॉपर समस्तीपुर से हूँ, बिहार। और अभी समस्तीपुर? फाइनल ईयर बीए में। जी जी मुनमुन जी आप फ्रॉम समस्तीपुर, जी सर, समस्तीपुर। बिहार? जी बिहार से सर। और मैं बिहार अभी और नागपुर बिहारी? में। बिहार और बिहारी बिहारी? सर, बिहारी सर, प्राउडी प्राउडी बिहारी। Okay, okay. Sir, tell me, I speak for only 2 minutes. With the permission of Dr. जी Arvind सर, Pathak हाँ sir. जी जी सर, जी सर। Aman ji, please जी express सर, your all thoughts. जी सर। तो मैं अभी नागपुर में सर बीएमएस फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है नागपुर में, वहाँ सर। Nagpur में, Vidarbha. जी नागपुर, महाराष्ट्र। Vidarbha is in Maharashtra now, man. हाँ सर, My विदर्भ good. विदर्भ विदर्भ सर, विदर्भ सर। Vidarbha is in Maharashtra. Maharashtra is जी great, सर। great one state in entire the India. Great state in entire Maharashtra. You only mention Maharashtra. Vidarbha, Nagpur, nahi, Pune and Mumbai, or Sangli, Satara, हम्म, and all are ours. Please speak जी good. सर, जी सर। Speak, sir. हाँ, तो अभी हाँ आप सर, कौन तो से यही में? तो मैं फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर जी। में पढ़ाई कर रहा हूँ सर। और मैंने यहाँ पे पाठक सर से जुड़ा, अपना कंचन सूर्यवंशी मैम है, उनके थ्रू यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें आई थी मैम, तो मेरे बाजू के सीट में बैठी थी, तो चर्चा हुई
फिर मैम से बात हुई, फिर मैम ने बोला ये ज्वाइन कर लो, बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे, तो उनके थ्रू मैं इधर से जुड़ गया सर से। Yes, Suryavanshi ma'am is very nice, very good, very intellectual, very politeable, very honorable, very respectable. जी मैम, जी सर। हाँ, उन्होंने She मतलब वो कॉन्फ्रेंस में आई तो हमको बहुत समझाई, ऐसा पढ़ाई करो, मतलब आयुर्वेद की में मुझे रुचि था, लेकिन बहुत ज्यादा रुचि नहीं था, मैं मॉडर्न का पढ़ाई करता था, ये वो करता था, मैं दिग्भ्रमित था मुझे क्या करना है। तो मैम से बात हुई तो मैम ने एक मुझे रास्ता दिया, कर मतलब नहीं आयुर्वेद में ऐसा कर सकता, आयुर्वेद का पढ़ाई करो। फिर मैं तब से सर से जुड़ा, फिर आयुर्वेद के प्रति अब रुझान भी बढ़ी है सर, तो मैं थोड़ा रुचि लेके अब पढ़ाई कर रहा हूँ सर। हाँ, आपके एज की उनकी मेरा बेटी है जो एमबीबीएस कर रही है, आपके एज की है वो, हाँ सर। एमबीबीएस जी कर रही सर। है। जी जी सर। MBBS MD जी भारत से मिलेगा, जी आयुर्वेद जी आचार्य BMS आयुर्वेद वाचस्पति ओनली फ्रॉम हिंदू से मिलेगा, जी सर। हिंदू हिंदू व्यवस्था से मिलेगा। जी सर। MBBS is transfer medicine, Ayurveda is our own native medicine. हाँ पटनायक सर, 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ आपको, सॉरी। पाठक सर, मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, मुझे ये बता हाँ हाँ दीजिए कि हाँ, ये जैसे हम लोग वो पेशेंट जो मेरे पास आई है, वो उसको ना ब्लैडर में वो यूरिनेटिंग होती है, तो वो वीक हाँ है ब्लैडर, है ना। तो हाँ वो तो एक बार सर ने बताया था, प्रशांत भट्ट सर ने, कि उनको सहस्त्रादि तेल की वो बस्ती दे दीजिए, हाँ है ना, ब्लैडर में दे दीजिए। तो हाँ मेरे पास शीरबला तेल है, तो मैं शीरबला तेल की दे सकती हूँ कि हाँ, सहस्त्रादि पोषण करके उसको हाँ उत्तर बस्ती बोलते हैं, जो हम मूत्राशय में डालते हैं, यूरिनरी हाँ जी, ब्लैडर। वही वही वही। तो मैंने जैसे दे दी कॉलिस आज शीरबला। कैथेटर डालते हैं ना, वैसे ही आप, या तो सिस्टर कोई होगी, एएनएम नहीं सिस्टर नहीं सर, नर्स। मैं खुद ही दे दिया मैंने आज उसको, शीरबला का दिया। मैं इसे कंफर्म हाँ, करना चाह रही हूँ कि शीरबला का ही कंटिन्यू रखूं, कि कर जहाँ उसको दीजिए। सहस्त्रादि तेल का भी रखूं। शीर बला देंगे तो बल बढ़ेगा, सहस्त्रादि देंगे तो वात भी शमन होगा। तो आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं, या एक ही तेल रखिए शीर बला, उससे भी हो जाएगा। है ना, उसका वो मेन वही है सर, उसका कंसर्न एक्चुअली उसको बार बार लीकेज हो रही है, तो वो बहुत परेशान वहां है। के जो मसल्स है उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगा अगर आप ये देंगे, या बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, ठीक है। तो फिर मैं एक दिन उसको शीरबला देती हूँ, 3 दिन हाँ देती हूँ, 3 दिन शीरबला देती हूँ, 3 दिन हाँ सहस्त्रादि तेल देती हूँ, और हाँ 3 दिन बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल हाँ, देती हूँ। दे दीजिए। और उसको ठीक है। यूरिन कितने बार आता है, कितने बाद आया, जब आपने बस्ती दे दिया उसके कितने देर के बाद वो बाहर निकला, तेल वो वगैरह। अभी नहीं सर, तेल अभी तो जब मेरे पास आई ना, उसको फिर अभी गई है, वो घर पे गई है, योगा करके गई है मेरे पास से। सो हाँ, उस टाइम पे तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो घर जाके कह रही थी कि अब यूरिन आया है, तो अब थोड़ा सा ऐसे ऑयलिंग वगैरह हो रही है। ठीक है ना। जितना ब्लैडर के मसल्स वो करेंगे, डेक्स्टोरस मसल्स, वो पूरा एब्जॉर्ब करेंगे, उतना उनको ताकत आएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, आज तो मैंने डाली, आज मैं शीरबला तेल ही डाला था। हाँ, अच्छा तो किया। हाँ ठीक है, मैं यही कंफर्म करना था कि हम लोग कोई और भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। ये बताए ना, बलाशुगंधादि लाक्षाद, बृहणीय दीजिए। सहचरादि है, वात का शमन करते हैं, लेकिन बृहणीय नहीं है। हमें बृहण भी करना है, बल भी देना है, इसलिए बलाशुगंधादि लाक्षादि तेल या मधु सर यष्टि 5 तेल। कितना देना है सर? मैं 5 ml दिया आज। यूरिनरी ब्लैडर में अगर दे रही हैं तो आप बढ़ा सकती हैं, 10 ml, 15 ml, 20 ml। ब्लैडर में दे रही है ना, हाँ 25 जी, ml ब्लैडर। मैक्सिमम रहता है ब्लैडर में, कितना ले अच्छा पाए उनको तकलीफ ना हो। 25 ml तक मैक्सिमम रहता है उत्तर बस। अभी तो वो मैं भी, छोटी बच्ची है तो आप 10 से 20 तक दे दीजिए, 10-20 नहीं ml। छोटी बच्ची नहीं सर, ये अभी 42 ईयर ओल्ड है, हाँ, तो फिर इनको 25 ml तक ले सकते हैं वो। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ ना, फिर 20 ml तक तो दे के देखती हूँ कल, है ना। एक बार कोई यूरिन पास करता है बहुत देर के बाद, तो कितना ब्लैडर की कैपेसिटी होती है बताइए। नहीं सर, वो 500, 500 हाँ ml से 750 ml, एक तरह हाँ, से तो। 500 650 तक हो जाता है हाँ, सर। तो 25 ml तो आराम से ले सकती है ना, वो होल्ड कर सकते हैं वो। ठीक है सर, ठीक है, हो थैंक यू जाएगा सर। आप। लेकिन 5 ml तो बहुत कम हो गया, वो तो हम योनि मार्ग से कम करते हैं, ये तो हम ब्लैडर में डाल रहे हैं ना, ये तो ज्यादा होना चाहिए। सर मैं एक्चुअली पहली बार दिया, तो मैंने लगा कि पहले मैं ट्रायल दे दूं ना, पहले मैंने पहली बार हाँ दिया है, जी। तो इसलिए मैंने ट्रायल के लिए दिया कि मैं आज पहले दे दूं। तो आज मैंने दे दिया था, तो सक्सेसफुल रहा मेरा। हाँ सो हाँ, कल अभी फिर मैं डेली अभी 20-25 ml दे देती हूँ आराम से। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, प्राउड थैंक यू ऑफ सर। यू मैम। थैंक यू सर। और डॉक्टर और मंजुनाथ जी। सर हाँ वो हाइट वाली की मैं थोड़ा सा बता रहा था कि हाइट उसकी बड़ी है,
जैसे कितना? 4-10 थी, अभी उसकी 5-1 तक हुई है, तभी उसने आज ऑर्डर किया, आज मुझे पैसे देगी थी और उसको मैं कल आपको डलवाती हूँ। और तो हनुमंत राय जी से पूछिए, उनके भी पेशेंट का हाइट बढ़ गया है, बहुत नहीं, अच्छा इसकी भी बड़ी है सर, इसकी भी बड़ी है। जब मेरे पास आई थी तो ये मैंने इंची टेप से मेजर किया था, तो आज भी आई है मेरे पास। तो जब इसने लास्ट टाइम किया तो इंची टेप से पूरी नहीं आती थी, अब इंची टेप ऊपर तक जाता है इसका। तो ठीक है, मतलब मुझे लगा इसका बड़ी है हाइट। हाँ, चलिए मैं तो ठीक हाइट है। का फॉर्मूला पे भी एक लेक्चर लूंगा, बताऊंगा सब डिटेल। Sir, जी जी। जी सर, ठीक है सर, थैंक हाँ यू। बोलिए सर पटनायक सर। हमारे पास एक ऐसा जादू का मेडिसिन है जिससे हम हाइट बढ़ा देते हैं लोगों का। हाँ जादू पटनायक का मेडिसिन फिर मैं दे देगा सर। मैं यू यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो सर। yeah, I love you sir and I love my RSS doctor. ओके थैंक यू सर। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, बाकी No, बातें। no, 1 minute. Our discussion was stopped in the intermittently. अच्छा। सर एक बात बता दीजिए। हाँ, हाँ बोलिए sir. बोलिए बोलिए। सर वो टेबलेट खा रही थी, मैंने आप जो जिनको बताया ना, नियो मार्कोजोल, मैंने उसमें तो लिखा है। में क्या करिए, एक बार टेस्ट कराइए और जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनका सलाह लीजिए। उसके बाद में ये हमारा थायराइड वटी दीजिए तब। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर, एकदम ऐसे ही बंद करना स्टार्ट करना ऐसे नहीं होना चाहिए, टेस्ट करके, नहीं क्योंकि नहीं, दमन वो के तो बाद क्या। चालू ही थी ना, अभी चालू ही थी। अभी 7-8 दिन से उसने रोजाना एक लेती थी, इनकी वजह से 1 दिन के बाद एक लेती है इसे। तो वैसे ही रखिए, लेकिन एक बार टेस्ट करा दीजिए, थोड़ा 5-6 दिन के हाँ बाद टेस्ट करा दीजिए, फिर क्या होता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। हाँ, वो 2 महीना बाकी पहला आप का तो रिपोर्ट मैंने दीपन भेजा था सर। पाचन दीपन पाचन दीजिए, कांचनार गुगुल दीजिए और वटी दीजिए, वो सब देते रहिए। અઠવાડિયા પહેલા જ રિપોર્ટ કર્યો હતો થાઇરોઇડનો। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर मंजूनाथ जी अगर आप हैं तो वो जो डॉक्टर विक्रम जी का जो रिपोर्ट है वो ग्रुप में डालिए सर। यहाँ पे डाला है लेकिन अभी किसी ने पढ़ा नहीं, ग्रुप में डालना है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। डॉक्टर विक्रम जी, आप अपने रिपोर्ट्स मंजूनाथ जी को बोलिए कि हमारे ग्रुप में डालें, फिर हम स्टडी करके कल बताएंगे ट्रीटमेंट। सर, एक हाँ बार बोलिए। मुनमुन के बात मेरा बात कीजिए, तो हाँ मेरे बात मुनमुन जी चाहिए। आपसे बात करना चाह रहे हैं, पटनायक सर को आप जी बहुत सर। बहुत अच्छे लगे जी। जी सर, प्रणाम मेरा सर। मेरा भाई, मेरा देशवासी, मेरा प्रेमी, जी सर। how do you feel the practice of Ayurveda? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप तो सीख रहे हैं अभी। और पहले तो मुझे आयुर्वेद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था सर, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लेक्चर सुन रहा हूँ, आप लोग को देख रहा हूँ, पाठक सर को देख रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि नहीं, मुझे भी आयुर्वेद ही करना है, शुद्ध आयुर्वेद ही आगे जाके करूंगा प्रैक्टिस। आपने पढ़े वाला का कलाशाला में और सभी बता दिया, त्रिदोषाहारा त्रिदोषम। आपके यू क्लास हैव में पढ़ाया स्टडीड। गया है त्रिदोष वात पित्त कफ ये सब पढ़ाया है क्या सर, पूछ रहे हैं, बेसिक सब हाँ सर, वो सब पढ़ा है सर। हाँ तो और अभी सप्तधातु। हाँ सर, वो सब पढ़ाए हैं सर, वो सब। आपके समझ क्या है अर्बुदा चिकित्सक है? अर्बुद चिकित्सा का हम्म। सर आप पढ़ के आइए, मतलब सर, मतलब मुनमुन जी आप पढ़ के आइए, अर्बुद ये होमवर्क है आपका, आप पढ़ के आइए क्योंकि अभी ठीक है सर। टाइम हो रहा है। सर आपसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन हमको टाइम हो रहा क्या है। मैं सर? ओके ओके, टाइम ओके सर, इट इज टाइम, आप एवरीबॉडी पटनायक सर हैज ग्रुप टाइम। में लिख दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मुनमुन जी के लिए सारा मैसेज लिख दीजिए, होमवर्क दे दीजिए, वो कल पढ़ के आएंगे फिर हम बात करेंगे उनसे। ओके ठीक है सर, मैं ओके अर्बुद चिकित्सा पढ़ूंगा सर। ओके, इट्स गुड इट्स गुड। पटनायक सर गुरु समान है, मुनमुन जी आप उनको जी सर। रिस्पेक्ट करिए, वो जो बोलेंगे वो आपको पढ़ना है। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू, माय गुड प्रणाम, फ्रेंड, गुड नाइट माय शुभ। गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड मुनमुन जी, हाँ जी सर, आरएसएस प्रणाम मुनमुन सर। का गुड फ्रेंड। ठीक है। जी सर। जी। ठीक है, थैंक ओके यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ। ओके ओके सर, प्रणाम। ओके, आवर ग्रुप इज वेरी ग्रेट। थैंक यू सर। जी सर। जी। ओके ओके।